आपको बता दें कि देश के अंदर हर वर्ष 20 से 21 लाख मौतें केवल वायु प्रदूषण के कारण होती हैं। नमस्ते, राम राम। दिल्ली केवल देश की ही नहीं बल्कि प्रदूषण की भी राजधानी है। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में AQI 400 से पार जा चुका है। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि जिन लोगों को श्वसन संबंधी और फेफड़े कमजोर है उन लोगों को कुछ महीनों के लिए दिल्ली को छोड़ देना चाहिए। जी हाँ, आपको बता दें दीपावली के बाद से दिल्ली में लगातार AQI बढ़ता गया और वहां पर प्रदूषण का गुब्बारा फैला हुआ है। सुबह से शाम तक लोग 400 से 500 AQI में सांस ले रहे हैं और सड़कों पर घूम रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं। वायु की दिल्ली के लोग इंडिया गेट पर वायु प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। चाहिए तो ये था कि सरकार को उनकी बातें सुननी चाहिए थी और पर्यावरण मंत्री को इस मामले में दखल अंदाजी देते हुए उचित कार्रवाई करनी चाहिए थी और लोगों को आश्वासन देना चाहिए था कि जल्दी शहर की हवा को स्वच्छ करने का प्रयास किया जाएगा। हुआ इसके विपरीत। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने उन लोगों को पुलिस के द्वारा विरोध प्रदर्शन की जगह से गिरफ्तार कर लिया गया। लोगों ने नारेबाजी करते हुए गिरफ्तारियां दी और कहा कि वो अब सरकार से डरने वाले नहीं हैं। जब तक AQI का स्थायी समाधान नहीं होगा वो ये विरोध प्रदर्शन यूं ही करते रहेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने अपने ऑफिसों में और प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है, यहाँ भी प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट हो गई कोशिश और ये पुलिस वाले बैठा है खाली करिए यहाँ पे तुरंत। CM हाउस के अंदर तो एयर प्योरीफायर मशीनें लगवा ली, लेकिन दिल्ली की गरीब जनता उसी सड़े हुए वातावरण में सांस लेने को मजबूर है। लेकिन सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं। कोरोना में भी देश के अंदर 5 से 6 लाख मौतें हुई थी 2 से 3 वर्ष के अंदर, लेकिन अकेले वायु प्रदूषण के कारण फेफड़ों में वाली समस्याओं से देश में हर वर्ष 21 लाख लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। औसतन एक गांव में जीने वाले व्यक्ति और दिल्ली जैसे शहर में रहने वाले व्यक्ति में केवल वायु प्रदूषण के कारण 8 से 10 वर्ष जीवन दर कम हो जाती है। अगर कोई गांव में 50 वर्ष जीता है तो वो दिल्ली जैसे शहर में 42-43 वर्ष की आयु में ही मर जाता है। पुलिस